हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है आपको। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। जैसे कि आप लास्ट क्वेश्चन में आपने करा था ना प्राइम फैक्टर मेथड, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम सोल्व करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं। तो आपको जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12, 15 एंड 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो आप इन तीनों नंबर्स का अलग अलग क्या निकालोगे? फैक्टर्स निकालोगे। किसका? 12 का, 15 का एंड 21 का। नेक्स्ट आपको क्या करना है? इनका एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का फैक्टर्स क्या होता है? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ऐसे हम 15 का फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 से करके देखेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे हम सेम ऐसे ही फैक्टर निकाल लेंगे 21 का भी। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे देखिए हमने 12, 15 और 21 के हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो जो जो आया है आपका फैक्टर्स वो आप यहाँ लिख लीजिए। 12 का क्या आया फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आया है? 3 इंटू 5। 21 का फैक्टर्स क्या आया है? 3 इंटू 7। अब आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखो मैंने आपको बताया था जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या फाइंड करते हैं? अब देखो हमें तीनों में कॉमन लेना है। ठीक है, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? देखो 3। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि एचसीएफ तो हमारा रहे क्या आया? हमारा एचसीएफ 3 आया। तो जो एचसीएफ आया वो तो हम लिखेंगे। उसके बाद जो भी नंबर बचा हुआ है वो नंबर लेना है हमें। क्या लेंगे? 2 2 5 और 7, ये भी लिखेंगे हम साथ में। 2 2 5 और 7। अब हम क्या कर देंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 420 आया। तो ऐसे ही फाइंड करना है। हम बाकी की जो सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे जैसे कि हमने ये करा है। तो सेम क्वेश्चन है ये भी। सेकंड पार्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है? 17, 23 एंड 29। देखिए ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स है ना। 17 20 एंड 20, 17 23 एंड 29। तो अब हम 17 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 7, जब आपको पता है जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 17 है, 17 से ही डिवाइड होगा। 17 1 जा 17, सेम एज इट इज। 23 का हम सोल्व करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 23 1 जा 23। 29 का सोल्व करेंगे। 29 1 जा 29। तो इसके जो 17 के जो फैक्टर्स आए वो क्या आया? 17 आया। 23 का क्या आया? 23 आया। 29 का क्या आया? 29 आया। देखो यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो साथ में, क्योंकि देखो 17 किससे डिवाइड होता है? 1 और 17 से। आपको पता है ना जो प्राइम नंबर्स के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या आता है? एक तो 1 आता है और नंबर इटसेल्फ आता है ना। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। जब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 एक हमारा ऐसा नंबर है जिससे कि सारे नंबर हमारे कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या आएगा? देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो एलसीएम में तो हम सारी डिजिट लेते हैं ना।
तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आया 391। अब 391 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो मल्टीप्लाई करना कर कर जो आया वो क्या आया, 11,339। तो ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। और ये क्या था, हमारा एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए हमारा। ये सारे पार्ट हमारे बिल्कुल सेम है, 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो हम 8 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम 9 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम एज इट इज हम 25 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लो। 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम ऐसे ही हम 9 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 3 इंटू 3। एज इट इज हम 25 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 5 इंटू 5। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी हमारा कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में हम क्या लेंगे, सारे नंबर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या कर लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72। 5 को 5 से कर दिया हमने 25, 25 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 6 4 10, 4 3 7 और 1 8। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या आया, 1800 आया। तो ये था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सारे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे ही फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट एचसीएफ 306 657। तो देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड एलसीएम। तो आपको क्या करना है, 306 और 657 का आपको क्या फाइंड करना है, आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको देखो इंट्रोडक्शन में बताया था, एलसीएम रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या था हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम में, क्या था हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एचसीएफ दिया हुआ है, यस हमें एचसीएफ देखो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो मैंने एचसीएफ की जगह क्या पुट कर दिया, 9 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम, एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें जो 2 नंबर दिया हुआ है उसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। तो 2 नंबर हम कौन सा लिखेंगे, जिसका हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला है और एलसीएम फाइंड करना है। तो कौन से 2 नंबर है वो, 306 और 657। ठीक है, तो हम यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे, 657 लिख देंगे। अब हमें जो एलसीएम फाइंड करना है वो हमने यही लिख दिया है, इक्वल टू में जो है वो हम एज इट इज लिख देंगे, 306 मल्टीप्लाई में 657। अब देखो यहाँ 9 किस चीज में, मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 9 से हम क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, जो चीज आपके कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दो। तो 9 को मैंने 306 से कैंसिल कर दिया, 9 1 जा 9, 9 को 306 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, हमने 657 को 34 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारा 22,338। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। किसका आ गया, 306 और 657 का क्या आ गया हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि 6 की पावर आपको n कहा गया है, n मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n को हम क्या ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसने ये कहा है कि जो इसका जो एंड है वो किसके साथ होना चाहिए, 0 के साथ होना चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा जब पॉसिबल होगा अगर किसी भी नंबर का कोई भी फैक्टर, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर्स क्या होगा 2 और 5 होगा तभी 0 पॉसिबल है, अदरवाइज 0 पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 10। तो देखो हम 10 का फैक्टर्स करेंगे तो क्या आया, 2 5 10, 5 1 5। तो देखो हमारा जब भी किसी भी नंबर के साथ एंड में 0 जब भी होगा जब उसका फैक्टर्स क्या होगा 2 और 5 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे करके देखते हैं, क्या 6 का फैक्टर्स करके देखते हैं, क्या 6 के फैक्टर्स में 2 और 5 आएगा। अगर 2 और 5 आता है तो ही इसका एंड 0 के साथ होगा, वरना अदरवाइज उसका एंड जो 0 के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखो हम 6 का फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 2 को 6 से डिवाइड करा 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड करा क्या आया, 1 आया। अब देखो हमने 6 का फैक्टर्स निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो आया बट क्या नहीं आया, 5 नहीं आया। तो यहाँ पे इसका जो एंड है, 6 का जो एंड है वो 0 के साथ नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों, यहाँ पे 5 नहीं है, 2 तो है। अगर यहाँ पे 2 के साथ 5 होता तो ही उसका एंड 0 के साथ पॉसिबल होता। तो हम देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को, हम लिखेंगे 6 की पावर n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are prime factors। अगर उनका जो फैक्टर्स है 2 और 5 हुआ, किसका, 6 का, 6 का अगर फैक्टर 2 और 5 हुआ तो ही क्या पॉसिबल है, इसका जो एंड है 0 के साथ पॉसिबल है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फैक्टर्स है 5 नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट फैक्टर्स ऑफ 6। तो देखो यहाँ पे जो 6 का फैक्टर क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, देखो आपको यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक नंबर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आपको एक नंबर आपको ये दिया हुआ है। आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर्स है। तो आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जिनका जो फैक्टर्स है वो 1 आए और इट्स सेल्फ नंबर आए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स उसे बोलते हैं 1 के अलावा कोई और भी नंबर आए उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। ओनली 1 और नंबर इटसेल्फ ना आए, इसके अलावा और भी नंबर आए उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यही हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है।
तो देखिए हम इस वाले नंबर को क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, और इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लेट कर लेती हूँ, दूसरे वाले को y लेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये नंबर एज इट इज लिख दिया है। अब देखिए x वाले में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, कॉमन किसे कहेंगे, जो नंबर हमारे पास 2 बार आते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ये तो तीनों किस में, मल्टीप्लाई में है, उसके बाद प्लस 13। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि 13 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब मैंने इस 13 को बाहर लिया तो अंदर देखो क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 13, तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे मैंने 13 तो बाहर ले लिया, तो यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा। तो एज इट इज यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा नंबर 2 बार दिखाई दे रहा है आपको। देखो यहाँ पे हमें जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 5 में हमने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1 आ गया। देखो यहाँ भी 5 है, 5 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेंगे। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 77 आया, और 77 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 77 ही आया, है ना। तो 77 प्लस में क्या है, आपको दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो एज इट इज हम यहाँ भी एज इट इज सोल्व करते आएंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई तक सोल्व करेंगे इस तरह, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई तक सोल्व करेंगे। 7 6 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 168 आया। अब 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1008। ठीक है, तो 1008 आया, प्लस में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो 77 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आया, 78 आया। अब एज इट इज हम यहाँ पे कर लेंगे, 1008 में प्लस करा तो क्या आया, 1009 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13 तो है ही है, अब यहाँ पे 78 है। 78 का क्या फैक्टर होता है, देखो 13 से 78 होता है ना। अगर आपको फैक्टर करना है तो आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा। तो हमारा जो 78 का जो फैक्टर्स आया वो क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 13 आया है ना। अब यहाँ पे देखो 1009 हमारा क्या है, हमारा क्या है, 1009 प्राइम नंबर है ना। तो 1009 तो हमारा एज इट इज 1009 ही रहेगा, ये इसका तो फैक्टर्स ओनली 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इधर जो हमारा फैक्टर्स है क्या सिर्फ 1 ही आ रहा है, नहीं, देखो 1 के अलावा और भी तो नंबर आ रहे हैं, 13 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम इधर देखेंगे क्या इधर जो फैक्टर्स है क्या 1 ही आ रहा है, नहीं, यहाँ पे 5 भी है और 1009 है। तो देखो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं, क्या ये प्राइम फैक्टर्स है, नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसने क्या प्रूफ करने के लिए बोला, इसने क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। यस, ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स ओनली 1 थोड़ी ना आ रहे, और भी तो नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, these are composite number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। पाथ क्या होता है, हमारा जो रास्ता होता है, जो रास्ता है वो हमारा कैसा है, सर्कुलर है, इस शेप का है। देखो ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो जो सोनिया है वो क्या लेती है, 1 राउंड कितने मिनट्स में लेती है, 80 मिनट्स का लेती है ना। नेक्स्ट क्या बोला इसने,
while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जो रवि है वो सेम राउंड ही कितने मिनट्स में कंप्लीट करता है, 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। और जो सोनिया है वो कितने मिनट्स में कंप्लीट करती है, 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है सेम राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने, फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों ने सेम पॉइंट पर स्टार्ट करा है ड्राइव करना, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर स्टार्ट करा है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन ही जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको इसमें ये बताना है कि कितने मिनट्स बाद वो दोबारा से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से उसने स्टार्ट करा है ना चलना, वहां पे वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो दोनों क्या लेते हैं, अलग अलग टाइम लेते हैं, सेम पॉइंट में सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम पर जा रहे हैं, तो वो जो टाइम है वो अलग अलग लेते हैं। ठीक है, सोनिया तो कितना लेती है सोनिया, 18 मिनट्स लेती है, और रवि जो है वो कितना मिनट्स लेता है, 12 मिनट्स लेता है। तो देखो जब वो सेम पॉइंट पर मिलेंगे तो क्या 12 मिनट्स और 18 मिनट्स पर ही मिलेंगे, नहीं, वो तो उससे ज्यादा मिनट्स पे मिलेंगे हमेशा। ठीक है, वो जो मिनट्स आएगा वो 12 और 18 से ज्यादा आएगा। तो आपको पता है जब भी ज्यादा नंबर आता है 12 और 18 से तो ज्यादा आएगा, जब भी इन दोनों नंबर से ज्यादा नंबर आएगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी दो नंबर का अगर कोई ज्यादा नंबर आता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर कम नंबर आता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो सेम डायरेक्शन पर दोबारा मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उसने पॉइंट स्टार्ट करा था वही मिलेंगे। तो वो जो जब मिलेंगे ना 18 मिनट और 12 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे वो। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 18 और 12 का हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आप खुद देखोगे आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 18 मिनट्स और 12 मिनट से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3। अब ऐसे हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारा जो फैक्टर्स आया है वो क्या आया है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। हमारा जो फैक्टर्स आया 18 का वो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया है, और जो 12 का फैक्टर्स आया वो क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ये जो मैच होता है उसे तो हम लिखते हैं, और बाकी जो भी नंबर बचे हुए हैं वो भी लिखेंगे, है ना। अब देखो हम ये जो पेयर है ना इसमें से हम एक लिखेंगे। देखो 2 में से यहाँ पे 2 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ से हम एक 2 लिखेंगे, यहाँ से हम एक 3 लिखेंगे, बाकी क्या क्या बचा हुआ है, 3 और 2 बचा हुआ है, ये लिख लेंगे, है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इट मीन्स क्या है कि वो जब उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने क्या करा है, ड्राइव करना स्टार्ट करा है। ठीक है, ड्राइव करने के बाद जब वो सेम पॉइंट पर मिलेंगे तो वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। तो देखो जो 36 मिनट्स है वो क्या है, 12 और 18 से ज्यादा आया। ठीक है, जब भी हमें खुद ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो जो नंबर है वो ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर ज्यादा आएगा तो क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, अगर कम आएगा तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।